नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सौमिल मांडलिया है और मैं अहमदाबाद गुजरात में एक रीढ़ की हड्डी के और जॉइंट के एक्सपर्ट के तौर पर प्रैक्टिस कर रहा हूँ। दोस्तों, अभी थोड़े दिनों पहले हमें एक मरीज़ ने रिपोर्ट भेजा था कि सर मुझे ये टीबी हो गया है रीढ़ की हड्डी में, उसके लिए दवाई चालू की है। हमारे डॉक्टर साहब ने AKT जो टीबी की दवाई होती है वो चालू की है, इसको 1.5 महीने हो गए हैं, अभी भी हमें कोई आराम कमर के दर्द में नहीं मिला है, अब हम क्या करें। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि रीढ़ की हड्डी में आपको इन्फेक्शन हुआ है तो भारत देश में ये गिना जाता है कि 100 लोगों में से 99% लोगों को तो टीबी ही होगा। लेकिन आज का ज़माना जो है वो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का है, मतलब कि आपको अगर रीढ़ की हड्डी में इन्फेक्शन हुआ है तो उसमें से हमें वहाँ का सैंपल लेना ज़रूरी है। वो सैंपल लैब में भेजा जाता है, उसमें से पता चलता है कि कौन से बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है, टीबी का है या फंगस का है या कोई और बैक्टीरिया का है। उसके मुताबिक दवाई स्टार्ट की जा सकती है। अगर टीबी का है तो लैब में ये भी देखा जाता है कि कौन कौन सी एंटीबायोटिक है जो सबसे अच्छा रिजल्ट इसमें दे सकती है, वही दवाई स्टार्ट की जाती है। अगर ये सब ना किया जाए तो उसमें 3-4 डिसएडवांटेजेस रहते हैं। सबसे पहला तो आपको टीबी हो ही नहीं और उसकी दवाई दी जाए जिसके कारण आपका दर्द बढ़ता जाए, वहाँ पर पस भी बढ़ने की संभावना रहती है। दूसरा, टीबी की दवाई दी जाए आपको, अगर टीबी नहीं है तो उसमें साइड इफ़ेक्ट्स भी आपको हो सकती है, जिसमें लीवर और किडनी की साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकती है। और तीसरा कि अंदर पस बढ़ना शुरू हो जाए तो फिर नसें दब सकती है और आपको पैरों में दिक्कत हो सकती है, इसलिए बायोप्सी ज़रूरी है। अब आप समझिए कि आपकी बायोप्सी हो गई है, उसमें से रिपोर्ट आ गया है कि आपको टीबी है, ये दवाई काम कर सकती है, तो वो दवाई इमीडिएटली स्टार्ट कर दीजिए। आपके डॉक्टर साहब आपको दे देंगे जो भी AKT की दवाई है, या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मिल सकती है दवाई, तो वो स्टार्ट करने के बाद आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिल सकता है। दूसरा, अगर वहाँ पर पस बहुत बढ़ गया है या फिर आपको पैरों में दिक्कत हो रही है, मतलब कि नस के ऊपर ज़्यादा दबाव है, तो फिर वहाँ पर ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। नस के ऊपर का दबाव हटा दिया जाता है और जो भी रीढ़ की हड्डी है L1, L2, D12 जो भी है जो सड़ गया है, उसके ऊपर नीचे स्क्रू डाल के कंप्लीट आराम मरीज़ को मिल सकता है। दूसरे दिन आप चलना शुरू कर सकते हैं और साथ ही साथ में आपको दवाई दी जाती है जिससे आपको बहुत आराम मिल सकता है। इसलिए आप ये समझिए कि रीढ़ की हड्डी में इन्फेक्शन हुआ है तो सबसे पहला टेस्ट जो है वो बायोप्सी ज़रूरी है। धन्यवाद।